हेलो दोस्तों, यूआरओ एग्ज़ाम की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो धाराएं याद करने की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने धारा 51 से 50 तक कल देखा था। और आज हम धारा 61 से और 61 से और 70 की धाराओं के बीच की हम बात करेंगे। हमने कल धारा 51 से और 60 तक का जो वर्णन देखा, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने धारा 51 में देखा था कि नगर पालिका की बैठकों का उपबंध, ठीक है। धारा 52 में हमने देखा था कि धारा 52 में जो वेष्टि सदस्य हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में हमने देखा था। धारा 53 में हमने देखा था कि जो नगर पालिका अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष के जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमने देखा था, ठीक है। और धारा 54 में हमने वार्ड समिति के गठन के बारे में देखा था। और धारा 55 में हमने समितियों के बारे में देखा था, जिसमें कार्यपालक समिति भी थी और भी अन्य कई समितियां थी, उनके बारे में हमने देखा था। और धारा 56 में हमने देखा था कि कोई अन्य व्यक्ति, सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी इन समितियों का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और धारा 57 में हमने देखा था कि समितियों में जो समिति धारा 57 में हमने देखा था कि समिति का अध्यक्ष कौन होगा, कौन समिति का संचालन करेगा। अध्यक्ष नहीं रहा तो उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है और उसी कैटेगरी से भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। धारा 58 में हमने देखा था कि जो समितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या रहेगी, उस प्रक्रिया के बारे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में हमने देखा था। और धारा 59 में हमने देखा था हमने कि नगर पालिका जो समितियां हैं, वो समिति धारा 59 में क्या देखा था हमने कि जो समितियां हैं वो समितियां नगर पालिका के अधीन रहते हुए कार्य करेगी। इसके बारे में हमने धारा 59 में देखा था। और धारा 60 में हमने लास्ट देखा था जो वार्ड समिति है उनके सामान्य कर्तव्यों के बारे में हमने धारा 60 में देखा था। तो इस प्रकार से हमने कल की जो 51 से 60 तक की धाराओं को रिविजन कर लिया। आज ये 10 धारा पढ़नी है केवल अपन को, ये 10 मिनट की धारा है। धारा 61 से 70 के बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम धारा 61 की बात करते हैं। जो धारा 61 है उसमें है वार्ड समिति की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्यों का प्रतियोजन, मतलब प्रतियोजन का मतलब डेलीगेशन, ठीक है। कि कौन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा या कौन उनका कर्तव्य का प्रयोजन करेगा। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्य उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। धारा 62 में है नगर पालिका व समितियों के कार्य व कार्यवाहियां, ठीक है। उनके सदस्यों की निहिरता, अगर उसके सदस्यों की निहिरता से दूषित नहीं हो, मतलब जो सदस्य समितियों की जो कार्यवाहियां और कार्य है वह उस सदस्यों की अयोग्यता से दूषित नहीं होना चाहिए और पूर्ण निर्णय मान्य रहेगा, मतलब पूर्ण निर्णय मान्य रहेंगे इसमें, ठीक है। धारा 63 में है वे नगरपालिका निधि पर दायी होगा, मतलब जो भी व्यय खर्चा होगा वो नगरपालिका निधि से किया जाएगा, ठीक है। धारा 54 में है धारा 64 में है नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी भी संविदा में हित नहीं रखना, मतलब जो नगर पालिका का अधिकारी है, नगर पालिका के पदाधिकारी है, वो किसी भी काम में प्रत्यक्ष, किसी भी कार्यवाही में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना हित नहीं रखेगा, मतलब कि एक तरह से भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो वो आ जाएगा अपना हित नहीं रखेगा धारा इसमें 64 में, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हित नहीं रखेगा। धारा 65 में पेनल्टी, पेनल्टी किस पे लगेगी कि इस प्रकार से कोई अधिकारी या कोई पदाधिकारी अगर इस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हित रखता है तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी, शास्ति लगाई जाएगी, हित रखने वाले पर शास्ति लगाई जाएगी, ठीक है। पेनल्टी क्या रहेगी, धारा 24 में जो अयोग्यताएं दी गई है, धारा 24 में जो नियरता के अलावा 5,000 रुपए का जुर्माना 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। तो ये 5,000 रुपए का जुर्माना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इससे क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धारा 65 के अनुसार कोई व्यक्ति कोई पदाधिकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का अपना संविदा में हित रखता है तो उस पर कितना दंड का जुर्माना है, तो 5,000 रुपए का जुर्माना और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। धारा 66 में है लोक सेवक, लोक सेवक का वर्णन है लोक सेवक का वर्णन इसके तहत है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। लोक सेवक कौन होंगे, इसका वर्णन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में इसका वर्णन है। अब यहाँ से अध्याय 4 स्टार्ट हो गया, ठीक है। अध्याय 4 है नगरपालिका संपत्ति, इसके अंतर्गत हम धारा 67 से 75 के तक हम देखेंगे। तो धारा 67 से 75 तक
अध्याय 4 है जिसमें नगरपालिका संपत्ति है, इसका नाम अध्याय 4 का धारा 67 से 75। तो सबसे पहले हम धारा 67 की बात करते हैं। धारा 67 में क्या है? तो धारा 67 में है संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति। कौन संपत्ति का अर्जन करेगा, कौन धारण करेगा, इसका वर्णन है धारा 67 में। ठीक है, कोई भी नगरपालिका की कोई भी संपत्ति को नीलाम कर लिया या कैसे भी कर लिया तो उसको रख रखाव या कौन किसके किसके हित में वो, ये मतलब किसको दिए जाएगा या किसके अधिकार क्षेत्र में रहेगी, तो वो वर्णन है धारा 67 में। ठीक है, धारा 68 में है संपत्ति का विहित होना। ठीक है, ये तो संपत्ति संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति है। ठीक है, अभी संपत्ति का विहित होना मतलब किसके अधीन ये विहित रहेगी, इसका वर्णन है संपत्ति का विहित होना, ये है धारा 68 में। ठीक है, इसमें संपत्ति पुनर्ग्रहित राज्य सरकार कर सकती है। उपधारा 1 खंड ज के तहत। ठीक है, यानी किसी भी संपत्ति का अगर पुनर्ग्रहित करना है मतलब पुनर्गठन करना है या किसी को इधर उधर देनी है या इधर उधर भेजनी है तो राज्य सरकार ऐसा कार्य कर सकती है उपधारा 1 यानी 68 की उपधारा 1 खंड ज में। ठीक है, अब 69 है धारा 69 अप्रूवल यानी अनुमोदन, यानी संपत्ति अर्जन का अप्रूवल दिया जाएगा इसमें किसमें, किसी भी संपत्ति का अप्रूवल देना है, अनुमोदन देना है तो वो धारा 69 में। ठीक है, 69 में संपत्ति अर्जन। अब 69 का है कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण यानी अभ्यर्पण मतलब सरेंडर की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना। मतलब कतिपय भूमि मतलब कुछ विशेष भूमियों में अगर अधिकारियों के अभ्यर्पण मतलब यूं है, इसका मतलब कोई भूमि पर किसी भूमि पर अगर किसी व्यक्ति ने पट्टा नहीं बनाया तो वो राज्य सरकार को नगरपालिका को सौंप सकता है, फिर बाद में नगरपालिका उस पर पट्टा जारी कर सकती है, उसको सरेंडर कर सकता है। ठीक है, धारा 70 में है भूमियों का अनिवार्य अर्जन, मतलब भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जन किया जाता है इसके। ठीक है, भूमियों का अनिवार्य जो अर्जन किया जाएगा वो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत ये अर्जन किया जाएगा। तो ये धारा 70 में है भूमियों का अनिवार्य अर्जन मतलब उनको अर्जित करना। तो इस प्रकार से हमने धारा 61 से 70 के बारे में देख लिया, एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने धारा 61 के बारे में देखा, वार्ड समिति शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्यों का प्रतियोजन यानी डेलीगेशन कौन करेगा, या तो अध्यक्ष करेगा वो, नहीं तो उपाध्यक्ष, नहीं तो फिर कोई भी नगरपालिका सदस्य सेम कैटेगरी का हो। दूसरा 62 में नगरपालिका व समितियों के कार्य व कार्यवाहियां उसके सदस्यों की निहिरता से दूषित नहीं होगी और पूर्ण निर्णय मान्य रहेंगे। धारा 63 में है वे नगरपालिका निधि पर दायी होगा। धारा 64 में नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रहेगा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। धारा 65 में अगर इस प्रकार से हित रहेगा तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, पेनल्टी में धारा 24 में निहित अयोग्यता है और 5,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया जाएगा और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो 5,000 रुपए का जुर्माना आपको याद रखना है। धारा 66 में लोक सेवक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 61 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। यहाँ से अध्याय 4 स्टार्ट हो गया, नगरपालिका संपत्ति, धारा 67 से 75। धारा 67 में है संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति। ठीक है, कौन धारण करेगा। धारा 68 में संपत्ति का विहित होना, संपत्ति पुनर्ग्रहित कर सकती है राज्य सरकार। उपधारा 1 खंड ज में। ठीक है, धारा 69 में है अप्रूवल यानी अनुमोदन संपत्ति अर्जन का। 69 का में है कतिपय भूमियों में अधिकारियों के अभ्यर्पण सरेंडर की स्वीकृति और पट्टा विलेख। 70 में है भूमियों का अनिवार्य अर्जन, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन। ठीक है, 1894। इस प्रकार से हमने आज धारा 61 और 70 के बारे में देखा। कल हम 71 से और धारा 80 के बारे में हम देखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।